रिजल्ट है, तो कहीं एक ही जगह हो जाएंगे। तो आपको तो पहले हम शुरू से ये चीज कहते आ रहे थे कि भाई ऐसी प्रक्रिया बनाइए जिसमें कि आपको एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट आए, लेकिन फिर कहा गया कि ये संभव नहीं है, जल्दी रिजल्ट भी देना है। तो इसके चलते एक तो दबाव ऊपर से कि जल्दी रिजल्ट भी दीजिए, और जब अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात थी तो दिया जाना चाहिए रिजल्ट। शिक्षा विभाग क्यों मना कर रहा है? अगर शिक्षा विभाग को ये लगता है कि बहुत देरी हो रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, तो देरी किस बात की हो रही है आपको भाई? टीआरई 1 का रिजल्ट कब दिया गया, कितने दिनों बाद दिया गया, ये भी आप देख लीजिए। टीआरई 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का काउंसलिंग टीआरई 2 के रिजल्ट के साथ किया गया है, काउंसलिंग के साथ। टीआरई 1 का 41 स्टूडेंट्स का संशोधित रिजल्ट 10 जनवरी में दिया गया है, तो उस समय आपको देरी नहीं लगा, अभी आपको देरी कैसे लग रहा है? और अगर आपको लग रहा है कि देरी हो रही थी तो आप एक डेट दे देते, शिक्षा विभाग को एक डेट दे देना चाहिए कि इतना तारीख तक आप रिजल्ट दे दीजिए, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए टीआरई 2 का। लेकिन ऐसा तो कोई डेट भी नहीं दिया। अब बीपीएससी को भी चाहिए था कि तत्परता दिखाए, बीपीएससी को भी चाहिए था कि भाई चलिए एक लेटर ही जारी कर देते हैं शिक्षा विभाग को कि हम कब तक रिजल्ट देंगे, बीपीएससी को भी कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच, तालमेल की कमी है, सामंजस्य की कमी है, और ये रगड़ेबाजी चल रही है। और इसके चक्कर में हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 13 जनवरी को खुद गांधी मैदान में बोले हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में ही बोले कि जो कुछ रिजल्ट बचा है वो भी जल्द जारी कर दिया जाएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में ही बोले हैं। तो जब बिहार के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा, फिर शिक्षा विभाग क्यों मना कर रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने से? 13 तारीख को वो बोले हैं और 19 तारीख का लेटर है शिक्षा विभाग का कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करना है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब एक मुख्यमंत्री की बातों का कोई महत्व नहीं है बिहार में क्या? अधिकारियों की नजर में, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नजर में मुख्यमंत्री जी की बातों की अवहेलना की जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा। हम तो आग्रह कर रहे हैं के पाठक सर से कि आप इस पे एक लेटर भेजिए बीपीएससी को, एक डेट निर्धारित कर दीजिए कि इतना तारीख तक आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, नहीं तो उसके बाद नहीं दीजिएगा। और अगर उसके बाद बीपीएससी नहीं देता है तो हम लोग बीपीएससी ऑफिस के अंदर आंदोलन करेंगे। लेकिन बात डेट कहीं क्यों दिलीप जी? कोई ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तो बहाली नहीं हो रही है, ये तो स्वाभाविक बहाली है ना। और बिहार में शिक्षक भर्ती सालों साल चला है, नियोजन चला है 1-1 साल 2-2 साल, तो इसमें ये 2-4 दिनों की देरी का इतना है तौबा मचाने का क्या मतलब है? और दूसरा प्रश्न ये भी है कि अब तो शिकायत पोर्टल पर भी जिनका सही शिकायत होगा उनके रिजल्ट पर भी अब संकट नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा विभाग जो ये कह रहा है लेटर के अनुसार कि देरी हो रही थी या देर हो गई, तो ये आपने तो सबसे पहले कि कोई डेट नहीं दिया था शिक्षा विभाग ने कि इस तारीख तक रिजल्ट देना है। इसके बाद इससे पहले शिक्षा विभाग ही नियुक्ति करता था, डायरेक्ट नियुक्ति। अभी तो सिर्फ काउंसलिंग वो करवा रहा है, बाकी प्रक्रिया करवा रहा है। लेकिन इससे पहले जो आप देखिए 6ठा चरण तक तो सारी नियुक्तियां शिक्षा विभाग ने खुद करवाया। 3-3 साल तक चला है, 4-4 साल तक चला है बहाली, और उसके बाद भी पता चला कि जितना सीट पे वैकेंसी निकला उसका आधा सीट भी नहीं भरा, और धांधली सेटिंग तो अलग हुआ। तो उस समय इनको देरी नहीं लग रही थी। बीपीएससी ने जैसे टीआरई 1 में दिया था कि आपको आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कीजिए शिकायत पोर्टल पर, टीआरई 2 में भी वही प्रक्रिया अपनाया कि शिकायत पोर्टल खोला, 13 जनवरी तक शिकायत कर सकते हैं अभ्यर्थी। अब जिन अभ्यर्थियों ने शिकायत किया है तो पहले तो उनको देखेंगे, उसके बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा ना। उसके साथ ही अगर उसमें से किसी का हो सकता है, कुछ का हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, जो भी हो, 50 हो, 100 हो, जितना हो तो मुझे नहीं पता, 50 हो, 100 हो, जितना हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उस आपत्ति में सही पाया जाएगा तो उसका रिजल्ट दिया जाएगा, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ ही दिया जाना था। तो इसके चलते भाई 13 जनवरी के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी, और जितने लोगों ने आपत्ति दर्ज किया तो उसका तो देखा जाएगा बीपीएससी के द्वारा ना, उन आपत्तियों पे विचार होगा। उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री के साथ अगर कोई आता है तो उसमें रिजल्ट दिया जाएगा। फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जितना भेजा है शिक्षा विभाग ने, एक-एक अभ्यर्थी का वो मिलान करेंगे, किसी का फिर दोबारा रिजल्ट ना हो। इस बार था कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट देना है, तो उसमें तो थोड़ा समय लगता ही है। ऐसा नहीं है ये कहना कि भाई 8 लाख का 6 लाख का आपने तुरंत कॉपी चेक कर लिया और 1,10,000 का या 96,000 94,000 का तुरंत रिजल्ट दे दिया, तो वो सीधा रिजल्ट था, उसमें कुछ करना नहीं था। उसमें कॉपी चेक हुआ, मार्क्स अपलोड हुआ, एक अभ्यर्थी का 4-4 जगह रिजल्ट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कटअप बना, उसके अनुसार रिजल्ट आ गया। लेकिन यहाँ आपको बाहर भी करना है, यानी कि एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट हो तो दूसरा जगह नहीं हो, तो चेक करना पड़ेगा, तो इसमें समय भी लगेगा थोड़ा, और कोई गड़बड़ी भी ना हो, तो इसके लिए। लेकिन आप शिक्षा विभाग का ये बार बार कहना कि लेट हो गया। दिलीप जी, शिक्षा विभाग पहले भी देखे हम
तो अपने ही कार्यों के चलते जो है विवाद में रहा। यहाँ पर आके बोले हुए हैं कि शिक्षक कोई बिना तैयारी के सारी गलतियां उनके द्वारा ही की जाती है, सारे नियम उनके द्वारा ही तोड़े जाते हैं, या उससे शिक्षा नहीं ली है। बीपीएससी को देने के बावजूद भी वो अपना जो रवैया है वो करके सब कुछ घोर मट्ठा करने का प्रयास हो रहा है क्या? बिल्कुल घोर मट्ठा का ही प्रयास हो रहा है। काउंसलिंग में आप देख लीजिए TRE 1 का, TRE 2 का भी काउंसलिंग, TRE 2 का तो थोड़ा सही से हुआ भी है, TRE 1 का तो कहीं कोई चेकिंग नहीं हुआ कि STET पास है नहीं है, BEd पास है, DLED पास है, CTET पास है या नहीं, STET पास, कोई सर्टिफिकेट उस तरह से जांच ही नहीं किया गया कि वो पास है या नहीं। बाद में अब हम लोग जब आंदोलन किए 25 अक्टूबर को, तो बाद में फिर सरकार की नजर गई, तो ऊपर से जब आदेश गया तो अब जांच शुरू किया, तो बहुत जगह से बाहर किया जा रहा है। थंब इंप्रेशन की जांच काउंसलिंग में होनी चाहिए, क्यों नहीं किया गया? फर्जी डॉक्यूमेंट। दिलीप जी आपको बता दें हम कि TRE 1 में जो माध्यमिक और +2 का जो हुआ था, जो बीपीएससी ने करवाया था, जिसके बाद में शिक्षा विभाग ने अड़ंगा डाल के अपने हाथों में ले लिया, और प्राथमिक का जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं कराया गया, बीपीएससी ने नहीं किया। उसमें आपको बता दें कि 10,000 से अधिक जो फर्जी कैंडिडेट थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जो भी कारण थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको बहाल भी किया गया था बीपीएससी के द्वारा। यही तो मैं कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग करवाया, तो काउंसलिंग का क्या मतलब होता है? आप जो डॉक्यूमेंट देगा आप लेते जाइएगा, आपको तो वहां पे चेक करना है ना कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट कोई दिया तो सही में वो दिव्यांग है या नहीं। जितना परसेंटेज उसका दिखा रहा है उतना परसेंटेज जो है, उसके लिए मेडिकल टीम बनता है, जांच होता है, या फिर IGMS पटना या एम्स पटना से उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई जांच ही नहीं हुआ। फर्जी डोमिसाइल बनाकर, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर बिहार से बाहर के लोग यहाँ आरक्षण का लाभ लेके भी आ गए हैं, तो इस सब की जांच होनी चाहिए। फिर बगैर जांच किए आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, स्कूल में पढ़ा रहे हैं सब, तो ये जांच करनी चाहिए था ना शिक्षा विभाग को। और अभी हम आग्रह कर रहे हैं के पाठक सर से, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच तालमेल बिठाइए। अतुल प्रसाद सर से भी हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आपस में आप लोग तालमेल बिठाइए, सामंजस्य स्थापित कीजिए और TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी परेशान है, उनसे नौकरी छीनी जा रही है। ये तो एक तरह से छीनी ही जा रही नौकरी, तो ऐसा ना हो, उनके साथ न्याय हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं दोनों अधिकारियों से कि आप लोग आपस में सामंजस्य स्थापित कीजिए और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आपने खुद कहा था गांधी मैदान से कि जल्द ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, तो और आपके अधिकारी इस तरह की बात कर रहे हैं, शिक्षा विभाग और बीपीएससी में इस तरह का चल रहा है, तो आप इस पर संज्ञान लीजिए और शिक्षा विभाग और बीपीएससी को दिशा निर्देश दीजिए कि आपस में ये लोग सामंजस्य स्थापित करें और जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। नहीं तो फिर एक मुख्यमंत्री की बातों का क्या महत्व रह जाएगा? वो भी गांधी मैदान से बोला गया। आपकी क्या रणनीति है? आगे हमारी रणनीति यही है, हम प्रयास कर रहे हैं आज भी बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करने का, मिलने का, और आग्रह करते हैं उनसे कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। हम मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इसके बाद भी अगर बात नहीं होती तो फिर हम लोग